फैंटास्टिक। हमने सर बहुत ज़्यादा लड़कियों की बात करी, तो ये अनफेयर होगा कि हम लड़कों की बात ना करें। हाँ ना। हाँ। तो एक आपके फेवरेट एक्टर है, मैं उनकी आपको पिक्चर दिखा रहा हूँ, लीजिए सर। ओके, कौन है ये? सलमान खान। तो क्या लग रहा है फोटो देख के? फोटो देख के क्या लग रहा है? कब के फोटोज हैं ये? ये हो गया आई थिंक सर 10-15 साल पुरानी फोटोज एटलीस्ट। बाल पीछे गए हुए हैं, टेम्पोरल हेयरलाइन काफी दिखाई दे रहा है और बाल काफी पीछे गए हुए हैं। इसके बारे में हम बात करेंगे, उससे पहले मैं एक और शख्स हैं भाई साहब, उनकी भी दिखा दूं आपको फोटो। आपके फेवरेट रहे ना ये, सच बताना। संजय दत्त, बिल्कुल हर किसी के फेवरेट रहे हैं, ये तो आइकॉनिक लोग हैं। इनका बिल्कुल। फेवरेट डायलॉग कौन सा लगता है आपको? मुझे इनका फेवरेट नाच बहुत पसंद है, नायक नहीं खलनायक हूं मैं। जुर्मी बड़ा दुखदायक हूं मैं। संजय दत्त की तो बात ही अलग है। हाँ। और बाल? बाल काफी ये हैं, इनके लंबे बाल हुआ करते थे। सड़क जैसी मूवी जब आई थी तब इनके लंबे लंबे यहाँ तक बाल हुआ करते थे, बट मेरे हिसाब से उसके बाद इनके बाल काफी झड़ गए और फिर जो चीजें हुई वो उसके बारे में बात कर सकते हैं। राइट। तो सर लड़कों में इंडिया में जैसे देखा जा रहा है बॉल्डनेस बहुत बढ़ रही है, ये शायद हर 10 में से 3 या 4 लड़के, 10 में से 8। 10 में से 8? वो 10 में से 8 लड़के जिनके सर पे बाल नहीं है या वो इस कंडीशन से गुजर रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ हम इसको डिस्कस करें स्पेसिफिकली कि हेयर फॉल क्यों बढ़ा जा रहा है और जो हेयरलाइन पीछे जा रही है इसका क्या सोल्यूशन है। हेयर फॉल अगर हम देखें, सबसे इंपॉर्टेंट कारण यही है कि वो अनुवांशिक होता है, जेनेटिक। मतलब अगर मैं और एक बीमारी इस्तेमाल करके समझाता हूं। अगर मेरे पेरेंट्स को डायबिटीज हो, 5 गुना ज्यादा चांसेस हैं कि मुझे डायबिटीज हो। बालों का भी सेम है, अगर मेरे फादर के बाल नहीं हैं तो 3-4 गुना ज्यादा चांस है कि मुझे भी वो हेयर फॉल वाले जीन्स मिलने वाले हैं। तो वो अनुवांशिक है। अनुवांशिक या जेनेटिक हेयर फॉल का कोई क्योर नहीं होता। इनफैक्ट कोई भी क्रॉनिक जेनेटिक डिजीज का कोई क्योर नहीं होता। क्योर के जगह उसे कंट्रोल करना पड़ता है। तो मैं हमेशा पेशेंट्स को बताता हूँ, वो आते हैं आके कहते हैं मेरी हेयर फॉल को क्योर कर दो, तो मैं कहता हूँ सीधा जाओ और राइट टर्न मारो, वहां पे मंदिर मिलेगा, वहां पे घंटी बजा देना, वो क्योर कर सकते हैं। क्योर करने का काम हमारा नहीं है भाई, इस दुकान में क्योर नहीं हो सकता। क्लिनिक्स में सिर्फ कंट्रोल हो सकती है। कंट्रोल का मतलब ये है कि आप रेगुलरली दवाई लोगे, इस वक्त अगर लेना शुरू करोगे, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो 80 साल में भी आपके बाल पनप के इससे ज्यादा ही होंगे, कम नहीं होंगे। लेकिन अगर आपने नहीं लिया और हर दिन आपके एक बाल भी ज्यादा गिरने लगे कंपेयर टू जितने उग रहे हैं, तो फिर धीरे 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 डेबिट क्रेडिट का सिंपल हिसाब है, जितने आपने कमाए उससे ज्यादा अगर आपने गवा दिए तो फिर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको जीरो की तरफ ही जाना है, बैंकरप्टी होना है। बालों में भी सेम है। तो चांद दिखेगा कहने का मतलब? चांद दिखेगा और बहुत ज्यादा दिखेगा। तो ऑप्शन ये बच जाता है, जैसे ही खाली होना शुरू हो या जैसे ही आपकी हेयरलाइन पीछे जानी शुरू हो, ट्रीटमेंट तब किया जाता है। ये नहीं कि तब आपने कुछ नहीं करवाया, तब आपने दादी माँ वाले अच्छे वाले नारियल तेल वाले नुस्खे इस्तेमाल किए, वेट किए जब तक पूरा चांद दिखने लग जाए, फिर डॉक्टर के पास आए कि डॉक्टर जी हमें बचा लो। डॉक्टर भी इंसान है। कोई भी क्रॉनिक डिजीज जितने जल्दी ट्रीट करना शुरू करोगे उतने ही बेहतर रिजल्ट्स आएंगे, ये सच्चाई है। राइट। तो जैसे आपने कहा एक सबसे बड़ा कारण है हेयर फॉल का जेनेटिक्स, और क्या कारण है? हॉर्मोन्स की तो एक कुछ चीजें बदली हैं पिछले 15 साल में, हमारी प्रैक्टिस में कुछ चीजें बदली हैं। पहली चीज, पहले जब लोग आते थे यूजुअली लेट 30s में आते थे हेयर फॉल की प्रॉब्लम लेके, अब अर्ली 20s में आते हैं। अर्ली 20s, अर्ली 21, 22 में 21, 22, 23, 24, 25 के लोग आने लग गए हैं। माय गॉड। राइट। सो इसके लिए इसका एक कारण ये हो सकता है कि पहले इतनी अवेयरनेस नहीं रही होगी, आज अवेयरनेस बहुत ज्यादा है, इंटरनेट का जमाना है, हर किसी को पता है क्या मौजूद है और क्या ट्रीटमेंट्स लेने हैं, लोग ज्यादा अवेयर हैं, सबको लाइक्स चाहिए तो इसलिए वो आ जाते हैं। सो एज अ रिजल्ट ऑफ विच ये एक हो सकता है। दूसरी बात ये भी हो सकती है, जेनेटिकली तो पहले प्रॉब्लम थी, अब बाकी और प्रॉब्लम्स एम्पलीफाई हो गए हैं, जिसकी वजह से केक के ऊपर एक चेरी लग गया है। तो बाल गिरने वाले थे
वो 35 साल की उम्र में वैसे भी गिरने वाले थे, लेकिन क्योंकि आपकी लाइफस्टाइल इतनी इरेटिक हो गई, क्योंकि आपकी स्लीपिंग हैबिट्स इतनी इरेटिक हो गई, आपकी डिसिप्लिन और न्यूट्रिशन इतनी इरेटिक हो गई, प्लस आप स्मोक भी करने लग गए, तो ऑब्वियसली वो 10 साल पहले गिरने लग गया। स्मोकिंग करने से बालों में इफेक्ट पड़ता है? बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। इनफैक्ट स्मोकिंग और बाल मेरे हिसाब से नदी के 2 तट हैं जो एक साथ चल तो सकते हैं बट मिल कभी नहीं सकते हैं। तो अगर हेयर फॉल है, इसका मतलब ये नहीं है हर स्मोकर के बाल गिर जाएंगे, बट अगर हेयर फॉल की टेंडेंसी है आपके फैमिली में, तो आपको स्मोकिंग छोड़ना ही होगा, या फिर अपने बालों को प्लीज छोड़ दीजिए, त्याग दीजिए। बालों को त्याग दें हैं? अगर स्मोकिंग ज्यादा पसंद है, जो भी ज्यादा पसंद है उसे चुन लीजिए। और क्या कैसी चीजें जो हेयर फॉल का एक बहुत बड़ा कारण है? ये जो है ना हार्मोन्स, ये औरतों में, सो सेकंड में बता रहा था, फर्स्ट मैंने आपको ये बताया कि Genetics. एज पहले हो गया है। सो मेल्स पहले भी थे, मेल्स अभी भी हैं, बट वो पहले और जल्दी आने लग गए हेयर फॉल की वजह से। दूसरी बात, पहले उस वक्त 15 साल पहले 90% लोग जिनके बाल गिर रहे होते थे, दे यूज्ड टू बी मेन। आज के जमाने में लगभग 60% मेन है, 40% विमेन है। और वो विमेन का मेजर कॉज ये है क्योंकि उनमें पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम नाम की बीमारी होने लग गई है। अब क्या है, आज वुमेन्स डे है, तो पहले तो वी शुड व्यू एंड टेल एवरीवन अ हैप्पी इंटरनेशनल वुमेन्स डे। विमेन आर मूविंग फॉरवर्ड, वुमेन एम्पावरमेंट का दौर है, बट हर चीज के साथ, हर एक्शन के साथ, न्यूटन ने कहा था अपने 3rd लॉ में कि देयर विल बी एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन आज ये है क्योंकि विमेन हैव स्टार्टेड टू मूव इनटू हाई प्रेशर करियर्स। वो करियर्स में जाने लगी हैं, वो लेट शादी कर रही हैं, वो लेट उनके बच्चे हो रहे हैं, बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ दिस हार्मोनल प्रॉब्लम्स बदल गई हैं। बहुत सारी औरतें ऐसी हैं जो स्मोक भी कर रही हैं। अगर आप वो सब करोगे जो मर्द करते थे, आपके बाल भी वैसे ही गिरेंगे जैसे मर्दों के गिरते हैं। सो एज अ रिजल्ट ऑफ विच 40% पेशेंट्स हमारे ये हैं जो औरतें जिनकी बाल गिरने लग गए हैं। ओके। खाने में क्या क्या चीजें हैं जो कि बालों को हल्का करती हैं और जिससे कि लड़कों के बाल झड़ते हैं? तो पहली चीज तो ये है, आपकी डाइट बहुत बेहतरीन हो सकती है। ओके। हो सकता है बहुत ही ज्यादा बेहतरीन हो, लेकिन फिर भी आपके बाल गिर रहे हैं। सो न्यूट्रिशन कॉजेटिव नहीं है, न्यूट्रिशन सपोर्टिव है। मतलब वो सपोर्ट करती है अच्छे बालों को, लेकिन अगर अनुवांशिक बीमारी है, सिर्फ न्यूट्रिशन आपको बचा नहीं सकती, आपको दवाई तो लेनी ही पड़ेगी, राइट? सो न्यूट्रिशन में आप क्या देखोगे, आप ये देखोगे कि आप बैलेंस डाइट लो, हाई प्रोटीन डाइट लो, जिससे बेसिकली आपके बाल ज्यादा बेहतर रह सके। बट इसका मतलब ये है क्या कि आप वेजिटेरियन है और आप पनीर ही हर रोज खा रहे हो तो बाल बच जाएंगे? जरूरी नहीं है, क्योंकि जेनेटिकली अगर वो प्रोग्रामिंग है तो जेनेटिकली वो ये प्रॉब्लम आने ही वाली है। सो ट्रीटमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फॉलोड बाय न्यूट्रिशन और बाकी सब जो कि सपोर्टिव है। जैसे कि फॉर इंस्टेंस, लोग कहते हैं कि दिल्ली में, एनसीआर एरिया में पानी बहुत खराब है और पानी की वजह से बाल गिर रहे हैं। बट दिल्ली में हर किसी के बाल गिर रहे हैं क्या? अगर हर किसी के बाल नहीं गिर रहे हैं तो सिर्फ पानी की वजह से कैसे हो सकता है ये? आप ही के तो बिल्डिंग में लोग होंगे ना जो वही वाले बोरवेल का पानी इस्तेमाल कर रहे हो जो आप भी कर रहे हो, लेकिन वो टकले नहीं हुए, बाल उनके भी गिर रहे होंगे लेकिन वो टकले नहीं हुए, आप हो गए। तो चांद आपका ही क्यों दिख रहा है? क्योंकि अनुवांशिक कारण सबसे सर्वोपरि है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक मैंने कहीं वीडियो देखी थी जिसमें उन्होंने बताया कि अगर आपको देखना है कि सच में आपका हेयर फॉल हो रहा है तो अपने बालों को पकड़ो और एक बार ऐसे करो, अगर हाथ में कुछ बाल आए तो मतलब बाल झड़ रहे हैं। तो ऐसा कोई एक्चुअल में तरीका है जिससे कि पता चले कि आपको रियलिटी में हेयर फॉल है? तो क्या है, हेयर फॉल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हेयर फॉल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि आपका एक बाल भी अगर गिर रहा हो, वो भी शायद आपके लिए ज्यादा हो अगर वो एक बाल भी रिप्लेस ना हो रहा हो, और 100 बाल भी गिर रहे हो तो वो भी इतना महत्वपूर्ण ना हो अगर 101 बाल उग रहे हो। सो हेयर ग्रोथ इज मच मोर इंपॉर्टेंट हेयर फॉल से, क्योंकि हेयर फॉल कितना है और आपके लिए कितना सही है ये किसी को नहीं पता, क्योंकि हर किसी की फंडामेंटल प्रवृत्ति जो है वो अलग होती है, राइट? पतझड़ में पेड़ के पत्ते गिरते हैं, लेकिन अगर शाखाएं रह गई तो नए पत्ते भी आते हैं। नए पत्ते पे तवज्जो दीजिए, पुराने पत्तों पे नहीं, क्योंकि वो तो गिरने वाले थे, वो गिर गए, वो रिप्लेस हो रहे हैं क्या, इससे पता चलता है कि बाल उगने वाले हैं कि नहीं। अब प्रॉब्लम क्या होती है
जब हेयर फॉल पहले स्टार्ट होती है तो ज़्यादातर लोग नारियल तेल, रोजमेरी ऑयल, प्याज तेल, फलाना ढिमकाना ये सब इस्तेमाल करना शुरू करते हैं। 30% बाल गिर जाते हैं, तब आपका सर दिखने लगता है। तब जब आप आए हो, अब तो अपहिल हो गया ना, अब तो एकदम ऊपर की चढ़ाई करनी है आपको, क्योंकि 30% बाल कम हो चुके हैं। तो पहले आपको सेम स्टेज पे लाना पड़ेगा, फिर इसको बढ़ाना पड़ेगा। सो इसीलिए प्रॉब्लमैटिक है। तो हम क्या करते हैं, हम बेसिकली, अगर हमें पता हो जेनेटिक हिस्ट्री है, अगर आप 18 साल के भी हैं, हमें पता है कि आपके फादर के बाल नहीं हैं, हम इमीडिएटली एक आध बाल गिरने पे, देखने पे भी हम ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि हमको पता ही है कि आगे तो चल के तो ये होना ही है। बेटर है कि तब ट्रीट करो जब लोग पूछे कि क्यों ट्रीट कर रहे हो, रादर देन तब ट्रीट करो जब तक गाड़ी ऑलरेडी निकल चुकी हो। फिर तो ये जो ग्रोथ होता है, क्या ये हेयर ग्रोथ हार्मोन होता है? क्या ऐसा क्या होता है हमारे जो हेयर ग्रोथ है जो बंद हो जाते हैं? क्या पोर्स होते हैं? और क्या न्यूट्रिशन में ऐसी कोई पर्टिकुलर डाइट है जिससे कि वो हेयर ग्रोथ हार्मोन दोबारा से आ जाए? जो चीज आपको पुरुषात्व देती है वही आपके बाल गिराती है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो आपको पुरुष बनाती है, जो आपको दाढ़ी देती है, जो आपको शरीर पे बाल देती है, वही चीज आपके सर के बाल गिराती है। ये जानना बहुत जरूरी है। साफ अगर करना है, आपके अगर हमको बाल रखने हैं, तो हमें आपका मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन हटाना पड़ेगा। अगर हम टेस्टोस्टेरोन हटाएंगे तो आप तो पुरुष ही नहीं रहोगे। जब आप पुरुष ही नहीं रहोगे तो आप बाल का करोगे क्या? मोस्ट मेल्स तो यही पूछेंगे ना कि अगर मैं पुरुष ही नहीं रहा, आई वॉज बॉर्न अ मेल और मुझे मेल रहना है, आपने अगर कहा कि टेस्टोस्टेरोन निकाल दो बाल ये करने के लिए, ये कैसा ट्रीटमेंट हुआ? राइट। सो ये जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, इसकी एक मेटाबोलाइट बनती है लिवर में जिसको DHT या डाइहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन बोला जाता है। ये डाइहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन जो होता है, ये जाके बाल के रिसेप्टर्स में बंध जाता है, और बालों के रिसेप्टर्स में बंधने के बाद अगर आपकी जेनेटिक पैटर्न ऐसी हो, अनुवांशिक ऐसे कुछ आसार हो, तो आपके बाल गिरने लगते हैं। फर्क यह है, जिनमें वो अनुवांशिक आसार नहीं होता, बंध जाने के बावजूद बाल गिरते नहीं है। सो अल्टीमेटली हार्मोनल और जेनेटिक प्रॉब्लम है, और दोनों का ही कोई क्योर अवेलेबल नहीं है। तो इसलिए कंट्रोल इज दी ओनली वे, और कंट्रोल का मतलब यह है कि रेगुलरली ट्रीटमेंट लो, जल्दी ट्रीटमेंट शुरू करो, रेगुलरली ट्रीटमेंट लो, इसी से ही चीजें बच सकती हैं। डायबिटीज में सपोज कोई किसी को डायबिटीज हो गया 18 साल की उम्र में, सपोज दो भाई हों, दोनों में डायबिटीज हो गया 18 साल की उम्र में, एक ने जी रेगुलर ट्रीटमेंट्स लिए, है ना, रेगुलर ट्रीटमेंट्स लेके ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखा, 38 साल की उम्र में उसकी ब्लड शुगर एकदम नॉर्मल है, ना आंखों में प्रॉब्लम है, ना किडनी में प्रॉब्लम है, नर्व्स में प्रॉब्लम है, सब कुछ फाइन है, वो 100 साल तक भी जी सकता है अगर बाकी और कुछ प्रॉब्लम्स ना हो। दूसरे ने पहले 20 साल ट्रीटमेंट ही नहीं ली, फ्लक्चुएशन ब्लड शुगर का इतना ज्यादा हुआ कि आंख में ब्लीडिंग हो गई, अब वो कहता मुझे डायबिटीज की ट्रीटमेंट दे दो, बट ऑलरेडी बहुत सारे एंड ऑर्गन्स में तो डैमेज हो चुका है, अब आप ट्रीटमेंट करके भी क्या करोगे? राइट। सो एज अ रिजल्ट ऑफ विच द बेस्ट वे टू ट्रीट कोई भी जेनेटिक डिजीज, ट्रीट अर्ली, ट्रीट रेगुलरली। तो सर जैसे हेयर फॉल में आप बता रहे हैं, हेयर फॉल पता कैसे चलता है? हेयर फॉल का पैटर्न कोई बनने लग जाता है, जैसे कि कहते हैं कि टेम्पल एरिया से बाल जाने लगते हैं, तो ऐसे ऐसे क्या क्या स्टेप्स हैं हेयर फॉल के? तो पहली चीज तो, अगर आप में हिस्ट्री हो, आप जहां सोए हुए हो, अगर आपने व्हाइट रंग की बेडशीट या व्हाइट रंग की पिलो कवर रखी है, उठ के देखो बाल गिरे हैं कि नहीं। ये तो फर्स्ट स्टेप है, क्योंकि उधर ही आपको पता चल जाएगा। अगर आप देखते रहे और आपको दिखा कि बाल नहीं थे इतने दिन, और अचानक बाल दिखने लग गए, तो बाल गिर रहे हैं, ऑब्वियस बात है। शैम्पू करोगे तब भी देखोगे, और धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब ये प्रोसेस चलने लगी, कंघी करोगे तब भी उसमें भी दिखेंगे, और जब धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये सब प्रोसेस चलता रहेगा तो गैप्स दिखने लग जाएंगे, तो आपको एकदम यकीन हो जाएगा कि बाल गिर रहे हैं। ये मिथ है कि रियलिटी है? आप बताएं कि क्या मास्टरबेशन से बाल झड़ते हैं? एकदम मिथ, एकदम बकवास, एकदम इसमें कोई भी साइंटिफिक ये नहीं है। ऐसे अगर होता तो फिर तो सभी मेल्स के बाल गिर जाने चाहिए थे, और शायद बहुत सारे फीमेल्स के भी बाल गिर जाने चाहिए थे। ऐसा कुछ भी नहीं होता। सो एज अ रिजल्ट ऑफ विच मास्टरबेशन से हेयर फॉल का कोई भी कनेक्शन है, साइंस तो इसे नहीं मानता। आप ट्रीटमेंट के बारे में आपने कई बार कहा, किस तरह की ट्रीटमेंट्स होती हैं बालों के लिए? नॉन सर्जिकल और सर्जिकल। नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट मतलब ट्रीटमेंट्स लाइक PRP, QR678, कुछ आप शैम्पू लगा सकते हैं, मतलब कुछ बेसिकली हेयर लोशंस रहते हैं जो रात को लगाई जाती हैं, मिनॉक्सिडिल जैसे, कुछ टैबलेट्स दिए जाते हैं फिनिस्टराइड के जैसे। 4, 5, 8, 10 ट्रीटमेंट ही हैं जो काम करते हैं।
वैसे देखोगे आप इंटरनेट पे तो 4000 ट्रीटमेंट्स होंगे, बट काम करने वाले जो FDA प्रमाणित हैं कुछ ही ट्रीटमेंट्स हैं, और वो जनरली डॉक्टर्स के क्लिनिक्स में दिए जाते हैं। सीरियस हेयर फॉल अगर है, उसको सीरियसली प्लीज ट्रीट करो, क्योंकि वो क्रॉनिक डिजीज है। आप क्या डायबिटीज की ट्रीटमेंट आप घर पे बैठ के दादी माँ के नुस्खे से थोड़ी करते हो? अगर आप वैसे करोगे तो फिर आपको हर्जाना उसका भरना पड़ेगा, और वो है आपका गंजापन। तो सर इसका अगर मैं आपसे एक अनुमान लेना चाहूँ, ये हेयर फॉल की जो ट्रीटमेंट है, इस पे कितना खर्चा आ जाता है? डिपेंड करता है। अगर आपने सिर्फ लोशन और टैबलेट लिए तो अबाउट 500 से 1000 रुपए महीने में भी वो पूर्ति हो सकती है। और अगर आप कोई थेरेपी ले रहे हो, जैसे कि PRP या QR678 थेरेपी, ये सब थेरेपीज ले रहे हो, डॉक्टर के क्लिनिक में ले रहे हो, तो फिर ये ट्रीटमेंट जो है लगभग इवन 7 से 10,000 रुपए पर महीने लग सकती है। बट ये सब ट्रीटमेंट स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट्स होती है, जिंदगी भर इनको लेने की जरूरत नहीं है। बाल गिर गए हैं, ट्रीटमेंट करवाओ, बाल वापस आ जाएंगे। फिर मेंटेनेंस के लिए लोशन और टैबलेट यूज कर लो घर पे, जो 500 से 1000 रुपए में मिलेंगी। खर्चा तो आएगा, बस आपको ये सोचना है कि कौन सा ज्यादा पेनफुल है। खर्चा हर कुछ में है, पेनफुल कौन सा ज्यादा है? खुद को पूरी तरह बालों के साथ देखना चाहते हो 10 साल के बाद, या बिना बालों के देखना चाहते हो? पैसे खर्च करना ज्यादा जरूरी है, या बाल वैसे ही जाने दो? इसी का निर्णय और आपको लेना है। प्लास्टिक सर्जरी का अगर आप कुछ एक अमाउंट का आइडिया दें, जैसे आप बोटॉक्स का भी आप बताएं कि कितना यूजुअली खर्चा आता है बोटॉक्स में या राइनोप्लास्टी में या किसी भी तरह की जो सर्जरीज हैं, इसमें कितना लगभग खर्चा आ जाता है? बहुत वेरिड है, बहुत ही ज्यादा। कम से कम, ज्यादा से ज्यादा? सो मैं कुछ चीज़ों के बारे में बात करूंगा, जैसे कि हमारे पास लोग क्यों आते हैं, क्योंकि अगर लोग कोई US में हो तो वो सर्च करते हैं कि कौन अमेरिकन बोर्ड सर्टिफाइड है। जब वो अमेरिकन बोर्ड सर्टिफाइड अमेरिका में बेस्ड सर्जन्स को देखते हैं तो उन्हें रियलाइज होता है कि फेस लिफ्ट, जो फेस की लिफ्टिंग सर्जरी होती है, इसको डीप प्लेन फेस लिफ्ट बोलते हैं, जिससे जो चेहरा एकदम झुर्रियों से भर गया, नीचे आ गया, उसको आप रेस करके एकदम उसको यंग और तरुण बनाते हो। बेसिकली काटते हो, फिर रीफ्रेम करते हो, और जहां से नीचे आया हुआ है वहां पे आप फिर से लगा देते हो, राइट? ये सर्जरी जो है, बहुत सारे मेरे अमेरिकन दोस्त हैं जो $1 से $1.5 लाख चार्ज करते हैं, $100,000 to $150,000, जिसका मतलब है 80 लाख से 1,20,00,000 इंडियन रुपीस, राइट? US में। बट यही चीज जब आप इंडिया में करते हो तो वो 5 से 7 लाख रुपए का कॉस्ट होता है। 1:20 का डिफरेंशियल है US और इसमें। सो बाहर से लोग क्यों नहीं आएंगे? जब उन्हें रियलाइज होता है कि 1:20 के रेशियो में सर्जरी हो सकती है, देन व्हाई विल दे नॉट कम हियर? बट ट्रीटमेंट की कॉस्ट इंडिया में भी बहुत वेरिड है। ट्रीटमेंट की कॉस्ट इंडिया में एक्चुअली 1/3 है इवन कंपेयर टू थाईलैंड। थाईलैंड तो सेकेंडरी इकोनॉमी है, एशिया की इकोनॉमी है। थाईलैंड और कोरिया से जब आप कंपेयर करोगे, इंडिया की कॉस्ट 1/3 है, अमेरिका से तो 1/10 होंगी। लेकिन फिर भी इंडिया में भी बहुत वेरी करती है। जैसे कि राइनोप्लास्टी सर्जरी आपने पूछा, ऐसे भी सर्जन है जो 50,000 रुपए में कर रहे हैं, ऐसे भी सर्जन जो 10 लाख रुपए में कर रहे हैं इंडिया में भी। सो बहुत वेरिड होती हैं, स्किल सेट्स पे डिपेंड करती हैं, क्या कोई किसी का कितना अनुभव है, कितनी ट्रेनिंग है, ये सब मायने रखता है। सर क्या पेट्स में भी सर्जरीज होती हैं? पेट्स में सर्जरीज होती हैं आजकल, तो ये US में बहुत ज्यादा कॉमन हो गया है। ये टेल डॉकिंग, ईयर सर्जरीज, ये सही है? क्रेजीनेस है बेसिकली। और बहुत सारी चीज आजकल दुनिया में है जो मेरे तो समझ के बाहर हैं। इसमें से कुछ ऐसी चीजें हैं